हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ये। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक हमारा होता है विदाउट एडजस्टमेंट, दूसरा है हमारा विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो आज हम अपना बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? हम सारे इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और इनकी हेल्प से पूरा चैप्टर हमें क्लियर हो जाएगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें तीन चीजें आती हैं हमारी। पहला हमारा बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड हमारा बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें आंसर्स बहुत गलत दिए हैं हमें, कोई ऑप्शन नहीं है। तीन चीज बनती है इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों चीजें मिला के हमारा क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असर्टेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हम प्रॉफिट कैसे कैसे निकालते हैं? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से हम जो प्रॉफिट निकालते हैं, मेरी क्या निकलती है? ट्रेडिंग अकाउंट से हम निकालते हैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, पीएल अकाउंट से मेरा निकलता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे हमको एक ऑप्शन और दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ही हमारा निकलता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखिए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से, फिर हम निकालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम फिर कुछ कुछ खर्चे और लेते हैं, फाइनेंशियल खर्चे, वो लेने के मेरा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट। While calculating operating profit, the following are not taken into account। देखिए, ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल हमारे खर्चे जो है ना, नॉर्मल हमारी इनकम, उनको खाली पकड़ेंगे हम लोग। लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या होता है ना, कि नेट प्रॉफिट में हम कुछ ऐसे खर्चे लेते हैं, कुछ ऐसी इनकम लेते हैं जो कि ऑपरेटिंग नहीं होती है, तो उनको हमें नहीं लेना होता। ठीक है, द फॉलोइंग आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। किसको हम नहीं लेते हैं? एक्सपेंसेस ऑफ अ प्योरली फाइनेंशियल नेचर। मतलब कुछ खर्चे होते हैं जो कि फाइनेंशियल नेचर के, जैसे कि हम बोल सकते हैं बैंक इंटरेस्ट। देखिए, बैंक इंटरेस्ट मेरा नॉर्मल खर्चा नहीं है। बैंक इंटरेस्ट हुआ, है ना, या फिर डिविडेंड वगैरह है, ये खर्चे मेरे नॉर्मल खर्चे नहीं। ये खर्चे क्या है? मतलब ये हमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए लेना है, बट हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए इन खर्चों को नहीं लेना है हमें। वैसे ही कहीं से अगर हमने इंटरेस्ट मिली है, तो ये मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि इसमें इंक्लूड मेरा नहीं होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखिए, इसमें हमको क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखना है इसमें हमें। ठीक है, इसका और ऑप्शन क्या होगा? कि पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाली, नेट प्रॉफिट में से देखिए, ये हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट अपना। ठीक है, नेट प्रॉफिट अकाउंट, यहाँ हमने खर्चे लिखे हैं, यहाँ पे अपनी इनकम लिखी हुई है। ठीक है, तो जो मैंने नेट प्रॉफिट निकाली हमने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ खर्चे लिखे हैं, जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड। ठीक है, ये खर्चे मेरे रेगुलर ऑपरेटिंग वाले मेरे खर्चे नहीं है, ये खर्चे मेरे, तो ये खर्चे मेरे को उसमें नहीं लेने हैं। तो नहीं लेने मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? इनको ऐड बैक करना पड़ेगा। इतने लोगों से मुझे अपनी प्रॉफिट कम करनी पड़ेगी, तो इनको मैंने ऐड कर दिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। वैसे ही मुझे कहीं से इंटरेस्ट मिली है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। तो ये इनकम क्या होगी? इसको हम अपनी इनकम नहीं मानेंगे। तो इनकम नहीं मानेंगे मतलब क्या? नेट प्रॉफिट से कम कर दो इतने रुपए को। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी? लेस होगी। आपको नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो कि भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरी क्या हो जाएगी? इसमें से लेस हो जाएगी। तब मेरा क्या निकलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। निकालना क्या है हमें? ट्रू और फर्स्ट बोलना बताना। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज टोटल रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट तो एक पार्ट है ना, टोटल रेवेन्यू नहीं है ये कहां से निकलता है हमारा? जब हम बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट, तो मेरा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, सेकंड, इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, opening stock appears on the debit side because it forms part of the cost of sales for the current accounting year। हाँ, ये बात ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम निकालते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
बोलो, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हम निकालते हैं तो उसमें हम क्या लेते हैं, उसमें हम लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें हम लेते हैं अपना परचेज लेस इसमें करते हैं हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तब मेरा निकल के आता है क्या, COGS। ये यहाँ पे बोल रहा है कि हम ओपनिंग स्टॉक को हम डेट साइड में क्यों लेते हैं, मतलब हम जब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ बनाते हैं, जब अपना हम यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक क्यों लिया, बिकॉज क्योंकि ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेज ऐड करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तब क्या निकलता है, COGS। इसलिए हमें ओपनिंग स्टॉक लेनी पड़ती है बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या है, ये पार्ट है। देखिए मैं कर रही हूँ ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ये पार्ट वाला COGS का ही है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नहीं, ये जो एक्सपेंसेस है डायरेक्ट टैक्सेस के नहीं है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये मेरे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज ये मेरे आते हैं नेट प्रॉफिट अकाउंट में। जब हम नेट प्रॉफिट अकाउंट निकालते हैं ना ट्रेडिंग के बाद, हम क्या बनाते हैं, नेट प्रॉफिट अकाउंट। तो वहां पर हम इन खर्चों को यहाँ दिखाते हैं, इस जगह पर, इस साइड में डेबिट साइड में दिखाएंगे टू रेंट टू रेट्स टू टैक्सेस बोल के। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इफ टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड of PL account is more than total of the debit side, difference is the net profit। हाँ, ये मेरा क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। यहाँ का टोटल मेरा खर्चा है वो आया कितने का, 10,000 का। यहाँ मेरा आया 15,000। अब हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। पहले इसको लिख दे नीचे, जो हायर अमाउंट होता है वो नीचे लिख देते हैं हम लोग, 15,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे हम लोग, 15,000। ठीक है, डिफरेंस कहाँ बैठेगा, यहाँ आएगा 5,000, बिकॉज यहाँ पे कितना 10,000 दिया हुआ है, डिफरेंस आया 5,000। ये मेरी इनकम ज्यादा है ना, ये इनकम है, ये मेरे एक्सपेंसेस है, तो ये किस नाम से आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट 5,000। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है, मतलब ये साइड मेरा ज्यादा है, अगर ये साइड मेरा ज्यादा है, अगर मोर देन द टोटल ऑफ डेबिट साइड, डेबिट साइड के कंपैरिजन में अगर मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो डिफरेंस कहाँ बैठेगा, नेट प्रॉफिट मेरा कहाँ आएगा, इस साइड में आ जाएगा, डिफरेंस इज द नेट प्रॉफिट। अगर यही उल्टा होता, अगर मेरा डेबिट साइड ज्यादा होता और क्रेडिट साइड मेरा कम होता, डिफरेंस मेरा कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, और क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा फिर वो। इसको हमें ये करना, मैच करना है कॉलम ए से कॉलम बी को। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज क्रिएटेड टू, क्लोजिंग स्टॉक हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं कहाँ, मतलब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, हम जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ये मेरा बन रहा है ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ दिखाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ दिखाते हैं। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है। तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने कहाँ दिखाया है, क्रेडिट साइड दिखाया है मेरा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इज क्रिएटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये होगा इसका आंसर 1 नंबर का। एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज टेस्टेड बाय, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, ये कैसे पता चलती है हमें, क्या चीज से, ट्रायल बैलेंस से। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सारे अकाउंट के बैलेंसेस लिखते हैं हम लोग। ये मान लीजिए मेरा ट्रायल बैलेंस है, सारे बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे डेबिट बैलेंस, यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट बैलेंस, और सारे सारे बैलेंस, मेरे बैलेंस जो टोटल करेंगे ना, एट लास्ट अमाउंट सेम आना चाहिए मिलके। डेबिट का जितना भी अमाउंट होगा और क्रेडिट जितने भी बैलेंसेस होंगे, सारे जब बैलेंस को हम चेक करेंगे, ऐड करेंगे हम, तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इससे पता चलता है कि ये सही है गलत है, एक्यूरेसी चेक हो जाती है इससे। थर्ड, ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू सेलर द बायर सेंड्स, अच्छा, डेबिट नोट। इसका आंसर हमारा आएगा डेबिट नोट। क्यों आएगा, देखिए, ऑन रिटर्निंग द गुड्स टू सेलर, हम सेलर को गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना। जब हमने सेलर से गुड्स खरीदे थे, जब हमने उसमें उधार में, तो एंट्री क्या की होगी, हमने हमने उस टाइम एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो हम एंट्री करेंगे इसकी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न।
तो पहले हमने क्रेडिटर को क्या किया था, क्रेडिट किया था, अब हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। तो रिसेंट अभी नया काम हमने क्या किया, इसको डेबिट किया ना क्रेडिटर को हमने, ठीक है। क्रेडिटर को डेबिट किया मतलब हम क्या करेंगे, हम डेबिट नोट इशू करेंगे, इसका मतलब। ओके, नेक्स्ट, द फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय, द फाइनेंशियल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमको बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर, सेलर सेंड्स, हाँ, बायर से जब हम गुड्स रिसीव करेंगे तो सेलर क्या भेजेगा, सेलर हमको क्या भेजेगा, क्रेडिट नोट। उल्टा यहाँ पे बोल रहा था बायर क्या भेजेगा, बायर हमको भेजेगा डेबिट नोट, क्योंकि बायर ने हमको डेबिट कर लिया है। और सेलर क्या बेचेगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि सेलर ने जब गुड्स बेचा था तब तुम्हें डेबिट किया था, अब तुम्हें रिटर्न कर रहा है ना गुड्स, अब तुमसे गुड्स ले रहा है वापस, तो क्या बनेगा, क्या करेगा तुम्हें, वो क्रेडिट कर दिया तो क्या देगा तुम्हें, वो क्रेडिट नोट देगा। थैंक यू।